लालू प्रसाद यादव 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। क्या ये लालू की मजबूरी है, रणनीति का हिस्सा है, या परिवार और पार्टी में बगावत का डर? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं। क्या तेजस्वी को कमान सौंपने के कोई और राजनीतिक कारण हैं? ये सवाल बिहार की सियासत में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अहम हो गया है। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद यादव की 13वीं बार निर्विरोध वापसी ने एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। लालू प्रसाद यादव पिछले लगभग 30 सालों से अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। मंगलवार को लालू यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। उनके नामांकन के चारों सेट वैध पाए गए। ये उनका लगातार 13वां कार्यकाल होगा, जिसकी विधिवत घोषणा 5 जुलाई को की जाएगी। पार्टी ने दावा किया है कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुई है। एक बार फिर राजद के सदस्यों ने लालू यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से साफ हो गया है कि अगले 3 सालों के लिए पार्टी का नेतृत्व और पार्टी की बागडोर उनके ही हाथों में रहेगी और बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का नेतृत्व लालू प्रसाद ही करेंगे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब लालू यादव ने पार्टी में अहम फैसले लेने का अधिकार अपने बेटे तेजस्वी को दिया हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया है, तो पार्टी की बागडोर उन्हें क्यों नहीं सौंपी? जबकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, वो कई तरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद भी लालू यादव रिटायर क्यों नहीं हो रहे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस समय सियासी गलियारों में चर्चाओं में बने हुए हैं। सियासी जानकार बताते हैं कि तेजस्वी यादव को राजद का अध्यक्ष ना बनाने की एक बड़ी वजह चुनाव में नुकसान होने की आशंका हो सकता है। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया था। उसी वक्त तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर को राजद के पोस्टर से गायब कर दिया। तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि इस बदलाव से उन्हें फायदा होगा, लेकिन उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ और उनकी पार्टी सत्ता से दूर रही। हालांकि इन बातों को 5 साल हो गए हैं। इन सालों में तेजस्वी यादव पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं। लालू प्रसाद ने पार्टी में बड़े फैसले लेने का अधिकार तेजस्वी को दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी तक पार्टी की बागडोर पूरी तरह से तेजस्वी को नहीं सौंपी है। कुछ सियासी जानकारों का कहना है कि बिहार चुनाव से पहले पार्टी के नेतृत्व में कोई बड़ा बदलाव आरजेडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। शायद इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की कमान अपने हाथों में रखी है। तेजस्वी यादव भले ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो, लेकिन लालू परिवार को लगता है कि अगर चुनाव से पहले लालू प्रसाद को साइडलाइन कर दिया गया तो इसका गलत संदेश जाएगा, खासकर मुस्लिम और यादव समाज में। इससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। एक और बड़ी वजह यह भी है कि लालू प्रसाद के परिवार में तेज प्रताप को लेकर अभी विवाद चल रहा है। तेज प्रताप और अनुष्का यादव का मामला सामने आने के बाद लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया, उन्हें परिवार से भी बेदखल कर दिया। इधर तेज प्रताप कोर्ट फैसला करेगा की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच सत्ता को लेकर कोई खींचतान ना हो, शायद इसी बात ने लालू को मजबूर कर दिया कि वही पार्टी का नेतृत्व करते रहें, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहें, ताकि पार्टी का नियंत्रण उनके पास रहे और किसी तरह की कोई टूट ना हो। हालांकि इसको लेकर अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ बीजेपी और एनडीए में शामिल पार्टी के नेता लालू यादव और उनके परिवार पर निशाना साध रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी की कमांड अभी भी छोटे नवी के सितारे को नहीं देना चाहते, क्योंकि डर है कि दारा शिकोह और औरंगजेब वाला किस्सा घर में ना हो जाए। अजय आलोक का यह बयान
तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान ना सौंपने और लालू के नेतृत्व में बने रहने की स्थिति पर सवाल उठाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी लोग लालू प्रसाद यादव के परिवार की आलोचना कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं लालू यादव ने आरजेडी पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया, लालू यादव के खिलाफ लालू यादव ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें पूर्व आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, मौजूदा पार्टी अध्यक्ष लालू यादव, तेजस्वी लालू यादव, राबड़ी लालू यादव और लालू परिवार के अन्य सदस्यों का पूरा समर्थन हासिल है। किसी का कहना है कि इतनी प्रक्रिया कर लालू जी को परेशान करने की क्या ही जरूरत थी, सीधे आजीवन अध्यक्ष घोषित कर देना था। वैसे भी आरजेडी का वजूद ही इनसे है। कोई कहता है यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरजेडी पार्टी लालू यादव के परिवार से आगे नहीं सोच पा रही है। हमेशा की तरह लालू यादव एक बार फिर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। अपना वर्चस्व कायम रखने की चाह में उन्होंने बिहार को बर्बादी की राह पर धकेल दिया है। दर्शकों, हमारे देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो लगातार यह सवाल पूछता है, यह सवाल उठाता है कि आखिर बीजेपी पार्टी अभी तक अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पाई। और इसी बाबत संसद में सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक सवाल पूछा था कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आखिर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है। उस पर देश के गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि पूरे देश से करोड़ों कार्यकर्ताओं में से किसी एक को चुनने में समय लगता है। बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है जहां एक कमरे में बैठे परिवार के 5 सदस्य यह तय कर लेते हैं कि पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है, अमित शाह का वो बयान क्या कथित परिवारवादी पार्टियों के लिए सटीक जवाब था? देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका मुखिया कैसा होना चाहिए और किस आधार पर पार्टी के मुखिया का चयन होना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।